तो दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का चैप्टर श्लोक से एस्लोजिज्म, इसे हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। ठीक है, तो आज ये स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को बताने से पहले मैं बता दूं, हर टॉपिक बेसिक से बताता हूं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको बैंक, एसएससी, सीसेट कुछ भी हो आप सभी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, मैं बता दूं, इस चैप्टर में कोई भी कथन दिया जाता है, जैसे ऑल पेन्स आर बुक्स, सभी पेन किताबें हैं। आपको कोई कथन दिया जाएगा, आपको कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे और आपको उनमें से निष्कर्ष सही करने हैं। ठीक है, आप कथन में मत उलझ जाना कि सभी पेन किताबें कैसे हो सकते हैं या सभी गधे बंदर कैसे हो सकते हैं, इसमें मत फंसना। आप डायरेक्ट आंसर में देना, निष्कर्ष ढूंढना, ये आपको बिल्कुल सत्य मानना है। कथन आपको बिल्कुल सत्य मानकर उसके निष्कर्ष देने हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, मैं इस चैप्टर को वेन डायग्राम से भी कर सकता हूं और कुछ लॉजिकल रूल होते हैं उनसे भी कर सकता हूं, और फिर तीसरा मैं 150 से भी कर सकता हूं। ये 3 टाइप से मैं कर सकता हूँ इस चैप्टर को। तो देखो, मैंने कहा आपको एक ही नियम बताऊंगा और लास्ट तक वही फॉलो होगा, या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि एक नियम अभी जैसे वेन डायग्राम स्टार्ट करूं, वेन डायग्राम बाद में क्या होता है कि 150 को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो क्या फ़ायदा है वेन डायग्राम से, जैसे 4-5 आ गए आपके गोले बनाने हो गए और उसमें से 5-6 आ गए, तब आप फंस जाओगे, ना इधर नॉर या इधर और, इसमें फंस जाओगे, पॉसिबिलिटी में आप वेन डायग्राम में उलझ जाओगे। तो क्या फ़ायदा है वेन डायग्राम से। तो मैंने आपसे कहा है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल हाई लेवल तक आप हर प्रश्न बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे भले ही टाइम लगे समझाने में, लेकिन आप अगर एक बार समझ गए, आप पेन नहीं उठाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हर चीज़ को रटने से बचूंगा। ठीक है, इसमें रटने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं देखो वेन डायग्राम से नहीं बताऊंगा, कुछ इन दोनों से बताऊंगा, रूल और 150 से, कुछ लॉजिकल रूल ले लूँगा और 150, तो मैं 150 से बताऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर किससे करेंगे, 150 से। आप कहोगे सर ये इसमें याद करना पड़ता है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, याद अपने आप हो जाएगा आपको। तो देखो अब कथन देख लेते हैं। जैसे आपको एक ये कथन दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले आप समझ लेते हैं प्रत्येक कथन में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, मतलब एक कर्ता और एक विधेय होता है। ठीक है, एक कर्ता और एक विधेय होता है। इतना तो आपको पता होगा कि प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक कथन में, प्रत्येक स्टेटमेंट में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा ही होगा, एक कर्ता और एक विधेय होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं, अब ये कथन दिया गया है, आपको कितने प्रकार के कथन एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो कथनों के कुल 4 टाइप हैं। ठीक है, चारों टाइप देख लेते हैं। आप कथन समझ लेंगे तो निष्कर्ष निकालने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। मैंने कहा आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आप सिर्फ एक बार सॉल्व कर लेना, फिर आपको कोई समस्या कभी नहीं आ सकती। ठीक है, वेन डायग्राम से बताने के लिए बता सकता हूं, लेकिन आप इतना समझ जाना और फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या मैं वेन डायग्राम से बताऊं। अगर आप हाँ कर दोगे तो बता दूंगा, हमें उम्मीद है आप कभी हाँ नहीं करोगे, क्योंकि आप इससे समझ जाओगे, जो रामबाण होगा उसे ही समझ जाओगे, तो फिर क्या दूसरे की ज़रूरत है। तो ठीक है, चलो कथन समझ लेते हैं। कथन कितने होते हैं हमारे, 4 टाइप के। 4 टाइप के कुल कथन होते हैं एग्जाम में, कुल 4 टाइप के कथन आएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के वॉवेल्स आपने पढ़े ही होंगे, A-E-I-O-U। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 4 टाइप लिए। तो 4 में कौन कौन से टाइप, ए टाइप के, ई टाइप के, आई टाइप के, यू टाइप,
AEIO टाइप के। U मैंने नहीं लिया, 4 टाइप लेने थे, मैंने 4 टाइप ले लिए, AEIO। ठीक है, तो इन चारों कथनों को पहले समझ लेते हैं। मैंने कहा आपको मैं बताऊंगा 150 रूल से, बिल्कुल आसानी तरीके से, भले ही मुझे समझाने में टाइम लग जाए, आप बस एक बात समझ लो। देखो, तो ए टाइप में क्या होता है, ऐसे कथनों की स्टार्टिंग या शुरुआती सभी से होती है या ऑल से होती है। जो कथन सभी से स्टार्ट हों या ऑल से स्टार्ट हों या प्रत्येक, यहाँ सभी की जगह आपको प्रत्येक भी दे सकता है, 100% भी दे सकता है, मतलब तो वही है, सभी को घेर रहा है, मतलब प्रत्येक, उसका यहाँ पर प्रत्येक भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका पर्यायवाची भी हो सकता है। तो जिसकी शुरुआत सभी से हो, तो ऐसे कथन होते हैं आपके ए टाइप के। एग्जाम्पल लूँ तो वही मैंने जो दिया था अभी, ऑल पेन्स आर बुक्स, सभी पेन किताबें हैं। ठीक है, सभी पेन किताबें। ई टाइप दूसरे होते हैं, ई टाइप के मैंने अभी प्रत्येक को घेरा था, अब मैं किसी को नहीं घेरूंगा, क्योंकि अभी सभी को घेरा था, अब किसी को नहीं घेरूंगा, तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो इसमें आता है नो या नन, या कोई के साथ नहीं भी लगा होगा। तो ऐसे वाक्य होते हैं आपके ई टाइप के कथन। ठीक है, जिनकी शुरुआत कोई और जिसके साथ नहीं भी लगा हो, या नो या नन से स्टार्ट हो, वो होते हैं ई टाइप के। जैसे नो पेन आर बुक। ठीक है, कोई किताब, कोई पेन, नो पेन इज बुक, कोई पेन किताब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप इस पे सहायक क्रिया मत जाना कि यहाँ पे एज है कि आर है, पेन्स है कि बुक्स है, उनसे कोई मतलब नहीं। आपको सब्जेक्ट देखना है, प्रेडिकेट देखना है, एज आर एम कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य देखो, कोई के साथ नहीं लगा है, नो लगाया, नन पेन्स आर बुक्स, ये भी हो सकता था, तब भी आप ई टाइप के होते। ठीक है, तीसरे कथन है आई टाइप के। देखो, ये मैंने सभी को ले लिया, किसी को नहीं ले लिया, अब कुछ को ले लेता हूँ। तो तीसरा क्या होता है, कुछ, जिनकी शुरुआत कुछ या सम से हो, तो ऐसे कथन होते हैं आपके आई टाइप के। ठीक है, जैसे कुछ पेन किताबें हैं, सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन किताबें हैं। ठीक है, कुछ पेन किताबें हैं, तो मैंने कुछ भी ले लिया। अब ऐसे टाइप होते हैं आई टाइप के। ठीक है, तो अब आए कि कुछ ले लिया है तो मैं कुछ नहीं भी ले लूँगा। जब मैंने कुछ को लिया है तो कुछ को नहीं भी लूँ, तो देख लो, तो इसमें मैंने ले लिया जिसमें सम के साथ नॉट भी आए, मतलब कुछ के साथ नहीं भी आए, तो ऐसे कथन होते हैं आपके ओ टाइप के। जैसे एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल देख लो, सम पेन्स आर नोट बुक्स, कुछ पेन किताबें नहीं हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 4 टाइप के। अब मैंने बताया था कि मैं 150 से सॉल्व करूँगा, तो इनकी वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है वैल्यू देखना, रखना कैसे रखना है, मैं आपको एक एक
मेथड से बताऊं, कंसेप्ट समझ लो, बस रटने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बताया 150 आपको बताऊंगा, तो आप यहाँ पे 150 यहाँ पे लगाएंगे। इसकी एक टाइप की वैल्यू होगी 150, मतलब 100 सब्जेक्ट की और 50 प्रेडिकेट की, ठीक है। ये हो गई वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 150 इसकी वैल्यू। अब दूसरे की कैसी देखनी है, नन वाले की वैल्यू कैसी देखनी है, पहले वाले को 2 बार लिख दो, 100 100, ठीक है, मतलब 100 सब्जेक्ट की 100 प्रेडिकेट की, ठीक है। तीसरे में क्या करना है, दूसरे वाले को 2 बार लिख दो, मतलब 50 50, मतलब 50 सब्जेक्ट की 50 प्रेडिकेट की, ठीक है। रटने की कोई आवश्यकता पड़ रही, बस ऐसे। तो सम नोट में क्या करना है, अब दो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये तो पहले ही हो गया, तो अब इसे क्या करना है, पलट दो। तो पलट दिया मैंने, 50 100 50 को 50 100 कर दिया और ये आपकी हो गई वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 100 और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी होगी 50 100 50, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कितनी होगी 100 100, यहाँ पे कितनी होगी 50 50, यहाँ पर कितनी होगी तो 50 100, ठीक है। ये हो गई वैल्यू आपकी। तो ये आप अगर कथन देखें तो आपको देखो 3 चीज़ें हैं। देखो वैल्यू तो मैंने आपको बता दी। देखो अब जहाँ ये दूसरी चीज़ देख लो, जहाँ कुछ होगा वहाँ पर 50 होगा, इतना याद रखना। जहाँ कुछ हो वहाँ 50 होगा, जहाँ नहीं हो वहाँ पे 100 होगा, और जहाँ कोई नहीं हो वहाँ डबल 100। जहाँ कुछ नहीं हो तो कुछ की जगह 50, नहीं की जगह 100। देख लो, कोई नहीं है तो 100 100, कुछ है तो 50 50, कुछ नहीं है तो कुछ की जगह 50, नहीं की जगह 100, तो कुछ नहीं हो गया। देखो रटने की कोई आवश्यकता हुई नहीं। जहाँ कुछ दिखे वहाँ 50, जहाँ सिर्फ अकेला कुछ दिखे वहाँ 50 50, जहाँ कुछ के साथ नहीं हो तो 50 और नहीं की वैल्यू 100, जहाँ कोई नहीं हो तो वहाँ 100 100, सभी की वैल्यू 150, ठीक है। यहाँ सभी की वैल्यू 150। तो देख लो, अब ये तीसरी चीज़ है कि देखो वैल्यू रखना। वैल्यू तो रख ही चुके हो, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उनकी वैल्यू मैंने बता दी। तीसरी चीज़, सिर्फ लास्ट चीज़ क्या है, आपको ये देखना है, ये कथन देखते ही आप समझ सकते हो ये कथन पॉजिटिव है या नेगेटिव, सकारात्मक है नकारात्मक। आज सभी पेन किताबें हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य कौन होते हैं, नेगेटिव वाक्य कौन होते हैं, जिनमें नो नहीं या नन लगा हो वो नेगेटिव होते हैं। तो इसमें कहीं नो या नन लगा है, मतलब सभी पेन किताबें हैं, मतलब ये पॉजिटिव है। तो ये हमेशा सकारात्मक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें नो या नन लगा है, मतलब ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। और ये कुछ या सम, कुछ पेन किताबें हैं इसमें कुछ नहीं लगा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, नो नन लगा नहीं है। इसमें नॉट लगा है, इसलिए ये कैसे हो गए, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बस इतनी ही कहानी थी आपके चैप्टर की। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ऑल की वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ रख दूँ, ऑल की वैल्यू कितनी 150, कैसा है, पॉजिटिव कथन। दूसरा क्या है, नो या नन, नो या नन की वैल्यू कितनी होती है 100 100 माइनस। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कुछ या सम, हिंदी भी लिख लो, कुछ या सम, वैल्यू कितनी है 50 50, कथन कैसा है, पॉजिटिव। तीसरा, चौथा क्या है, कुछ नहीं, सम नॉट, वैल्यू कितनी 50 100, कथन कैसा, नेगेटिव। मतलब जो सभी से स्टार्ट हो, कोई नहीं,
ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी तक पढ़ ली है, इतनी चीज़ अभी तक पढ़ी है, मैंने आपको बताया है कि मुझे बताने में समय लगेगा। अब आपको देखो कोई प्रॉब्लम है इसमें, सिर्फ मैंने आपको बताया था, कभी भूल ही नहीं सकते, जहाँ कुछ दिखे वहाँ पे क्या 50-50, एक बार मेरे साथ भी बोलते चलो, जहाँ कुछ दिखेगा वहाँ पे क्या 50-50, कुछ के साथ कुछ लगा होगा, नहीं लगा होगा तो 50-100, ऑल लिखा हो तो 100-50, और अगर नन लिखा हो तो 100-100। ठीक है, आपको इतना याद हो गया, ये वैल्यू हैं, और ये कितने टाइप हो गए, 4 टाइप के, AEIO। ठीक है, ये 4 टाइप के हैं। अब देख लेते हैं निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष कितने टाइप के होते हैं, तो निष्कर्ष भी देख लेते हैं। अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, निष्कर्ष या कंक्लूजन, निष्कर्ष, अगर मैं निष्कर्ष या कंक्लूजन की बात करूं तो इसमें क्या है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो मैं पहले ले लेता हूं प्रत्यक्ष या डायरेक्ट। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ एक कथन दिया जाएगा, आपको कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, आपको उसमें से छानना है। इसके लिए क्या है कि एक कथन या एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, ओनली 1 कथन या स्टेटमेंट। ठीक है, एक कथन दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हो गई। और अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसे बनेंगे, पॉजिटिव। दूसरी चीज़ क्या देखोगे, अगर आपका कथन है पॉजिटिव कथन है तो आपके निष्कर्ष कैसे बनेंगे, ये कथन है तो निष्कर्ष कैसा बनेगा आपका, पॉजिटिव। निष्कर्ष या कंक्लूजन कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है कथन तो कैसा बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। आपका प्रत्यक्ष निष्कर्ष अगर दिया गया है तो अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। अगर ऐसा नहीं है, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव निष्कर्ष दिया गया है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो तीसरी चीज़ मेरी क्या है, देखो पहली चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ समझ लिया आपने। प्रत्यक्ष निष्कर्ष देखो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये लगभग 60-70% यही आता है। ठीक, 30% और आते हैं आइदर और नॉर और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। पहले देखो मैंने प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्यों लिया है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष में सिर्फ एक कथन दिया जाता है। अब प्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या होते हैं, तुम्हें 2 दिए जाएंगे, आपको 3 दिए जाएंगे, आपको 4 भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, उनसे कुछ निष्कर्ष बनेंगे, आपको सही करने होंगे, देखने होंगे कौन सा सही कौन सा। तो पहले एक देख लेते हैं, एक कथन से कैसे निष्कर्ष बनते हैं, फिर 2 भी देख लेंगे, 3 भी देख लेंगे, 4 भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो पहला एक कथन दिया जाएगा। अगर कथन पॉजिटिव है, मतलब देखो जैसे सभी का पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही बनेगा। अगर नहीं बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव कथन दिया गया है जैसे ये दूसरा और चौथा, तो आपका निष्कर्ष भी नेगेटिव ही बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तीसरी चीज़ मैं बता दूं, 150 का मतलब क्या है। 150 का मतलब ये है, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, इतना सिर्फ समझ लो 150 क्या है। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास अगर 100 रुपये हैं, अगर मैं आपसे कुछ रुपए लूँ, देखो 2 ही आपको 100 और 50 के रूप में देने हैं। ठीक है, तो आप अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप मुझे 100 रुपये भी दे सकते हो, 50 रुपये भी दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 भी दे सकते हो और 50 भी दे सकते हो, जैसा मैं मांगूँ आप वैसा दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 50 रुपये हैं
तो आप 50 तो दे दोगे मुझे, 50 तो दे दोगे, लेकिन 100 नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके पास 85 ही हैं और मैं आपसे 100 मांगूं तो आप कहाँ से दोगे, नहीं दे पाओगे। तो ये वाला, तो आप देखो इस चीज़ से आप क्या समझ सकते हो कि जहाँ पे जिसकी वैल्यू 100 हो, ये कथन है, जिसके पास, जैसे आपके पास रुपए हैं तो आप कथन हो, जैसे मैंने सभी ऑल पेन्स आर बुक्स, या सभी पेन किताबें हैं, तो पेन की वैल्यू 100 और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी होगी 50, ठीक है। तो मैं इसका पहले आप इतना समझ लो, मैं निष्कर्ष निकालना अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 100 अगर आपके पास है तो आप दोनों दे सकते हो, 100 भी दे सकते हो, 50 भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 50 है तो आप 50 तो दे लोगे, 100 नहीं दोगे, तो ठीक है। निष्कर्ष में आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखनी हैं। देखो, एक चीज़ देखनी है कि क्या पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं, पॉजिटिव निष्कर्ष है या नहीं, या नेगेटिव से नेगेटिव है या नहीं, कि कुछ अलग तो चिन्ह नहीं है। एक ये चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि 50 जिसके पास पैसे हैं उसने कहीं 100 रुपये तो नहीं दे रखे हैं। अगर ये 100 रुपये दे के रखे हैं तो वो गलत हो जाएगा, और आपका, और अगर माइनस को प्लस कर दिया या प्लस को माइनस कर दिया तो आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ 2 आपको चीज़ें याद रखनी है। 100 वाले में वैल्यू चेक ही नहीं करनी, 50 वाले में सिर्फ चेक करनी है, सिर्फ इतना कि कहीं 100 तो नहीं दे दिया है, बस 100 रुपये वाले में कुछ चेक नहीं करना। तो आप समझ गए होंगे 150 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं अब लेता हूँ एक एक करके चारों को ले लूँगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक चारों को ले लेता हूँ एग्जाम्पल, और आप समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। चलो ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं, ऑल पेन्स, जैसे कथन है मेरा, स्टेटमेंट क्या है, ऑल पेन्स आर बुक्स, सभी पेन किताबें हैं। आपको ये तो बता दूं, देखो बार बार मैं हिंदी लिखूं इंग्लिश लिखूं, आपको इतनी इंग्लिश तो आती हो, हिंदी आती होगी, इंग्लिश आती होगी कि ऑल पेन्स आर बुक्स का मतलब ऑल मिस सभी, ये तो लिखा ही है, ऑल मिस सभी, पेन्स मिस पेन, बुक मिस बुक, हैं मिस किताबें, ठीक है। अगर इनका भी मतलब नहीं है तो पता ना मतलब हो तब भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ ऑल देखना है आपको, सभी देखना है, इनका कोई मतलब नहीं, नीचे इनकी सिर्फ वैल्यू देखनी है, क्या मतलब है इसका, क्या नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू देखनी है, ठीक है। मतलब जानने की कोई रुचि भी ना मत रखना, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो देखो, ऑल पेन्स आर बुक्स, सभी पेन किताबें हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, पहली चीज़ तो ये देख लो कि वो माइनस और प्लस, माइनस का माइनस बन रहा है, चिन्ह देख लो, और दूसरी चीज़ वैल्यू देख लो। सिर्फ 2 ही चीज़ें देखनी हैं आपको, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, ऑल पेन्स आर बुक्स, सभी पेन किताबें हैं, ये दिया गया है आपको प्रश्न या कथन या स्टेटमेंट, ये दिए गए हैं निष्कर्ष। पूछ ले कि इनमें कौन सा सही है, 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, 6 सही है, जो भी आपको दिया गया हो आप वैसे आप देख लेंगे। देखो, अब आपको कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप ऐसे ही आंसर दे सकते हो। देखो मैं बताऊं कैसे, ऑल पेन्स आर बुक्स, पहले ये देखो ये कथन कैसा है आपका, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है। पहले तो ऑल लगा हुआ है, तो ऑल की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 150, तो 100 इसकी वैल्यू, 50 इसकी वैल्यू, ठीक है। 150 सब्जेक्ट की वैल्यू 100, 50 बुक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये कथन कैसा है, पॉजिटिव। दोनों चीज़ें मैंने देख ली। अब निष्कर्ष में देख लेते हैं कि पॉजिटिव से मेरा पॉजिटिव ही निष्कर्ष बनेगा, कहीं ऐसा तो नहीं नेगेटिव हो गया हो। तो देख लो, सम बुक्स आर पेन्स, मतलब कुछ किताबें पेन हैं, ये पॉजिटिव है, मतलब ये सही हो सकता है मेरा। सम पेन्स आर बुक्स, कुछ पेन किताबें हैं, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ऑल बुक्स आर पेन्स, सभी बुक किताबें हैं, सभी बुक पेन हैं, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। सम बुक्स आर नॉट, ये नॉट की वजह से क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब ये से देखते ही आप गलत कर दो, कुछ रटने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो सम पेन्स आर नॉट बुक्स, ये भी देखो नेगेटिव है, नॉट की वजह से, तो ये भी नेगेटिव है, देखते ही ऐसे गलत कर दो,
ठीक है। नन पेन्स आर बुक्स, नन की वजह से ये भी नेगेटिव है, तो इसे भी देखते ही गलत कर दो। अब आपके पास कितने बचे? सिर्फ 3 कथन, ठीक है, 3 कथन बचे हुए हैं। अब इनमें देख लो वैल्यू। वैल्यू मैंने कहा 100 वाले की चेक ही नहीं करनी, सिर्फ 50 वाले की आपको चेक करनी है। ये देख लो, बुक्स के पास 50 रुपये हैं, क्या उसने नीचे कहीं 100 रुपये तो नहीं दे रखे हैं? 50 के बदले कहीं खर्चा 100 तो नहीं कर दिया? तो देखो यहाँ सम की वजह से, कुछ की वजह से यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50, ठीक है, मतलब यहाँ 50, तो ये सही हो गया आपका। 50 थे इसके पास, 50 ही खर्च किए हैं, तो यह सही हो गया, ठीक है। बुक्स के पास यहाँ देख लो, तो यहाँ सम की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? पेन्स की वैल्यू भी 50 और बुक्स की वैल्यू भी 50, ठीक है। यहाँ 50, बुक्स ने 50 ही ख़त्म किया है, 50 था 50 ख़त्म किया है, तो ये भी आपका सही हो गया, ठीक है। यहाँ देख लो तीसरा, तो ऑल बुक्स आर पेन्स, तो यहाँ पे देखो ऑल की वजह से क्या होगी वैल्यू? बुक्स की वैल्यू 100 हो गई और पेन्स की वैल्यू हो गई 50। मैं लिख रहा हूँ, आपको ऐसे ही देखते ही आप बता दोगे कि कैसा मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको अब अच्छे से समझ में आ जाए। तो बुक्स की वैल्यू चेक करनी है। बुक्स के पास यहाँ 50 हैं, यहाँ 100 हो गए, ऑल की वजह से यहाँ 100 रुपये खर्च कर दिए उसने, तो मतलब ये 50 से क्या 100 खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो ये हो गया गलत। मतलब सिर्फ आपके 2 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं या फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ 2 निष्कर्ष आपके सही है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया? देखो आप तुरंत जवाब दे पा रहे हो, मुझे भले ही समय लगा है बताने में, आप देखते ही आंसर देंगे। मैंने बताया आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही बता दूं, सम की वजह से 50-50 दोनों 50-50 खर्च कर रहे हैं, यहाँ सम की जगह 50-50 खर्च कर रहे हैं, लेकिन बुक्स यहाँ पे 100 खर्च कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कथन में 50 हो तो 50 है, तो ये गलत हो गया। डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो आंसर। चलो अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरी टाइप है नन पेन्स आर बुक्स। यहाँ पे नो भी लगा होता, नो पेन इज बुक, या कुछ भी होता, तो आप क्या करते हैं नो या नन में? नन की वैल्यू मैंने बताया कोई नहीं, कोई पेन किताब नहीं है। इसका मतलब देखो हिंदी वाले अगर बिल्कुल हिंदी मीडियम में हैं तो आप इनका इंग्लिश ट्रांसलेट करके बना लेना, ठीक है। तो कोई पेन, देखो बिल्कुल सरल, तो मैंने एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, लंगूर, बंदर, बस, ट्रक, कुछ भी हो आप कर सकते हो। मैं पेन और बुक का एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। अब इसके अलावा पेन की जगह कुछ भी रख दे, बुक की जगह कुछ भी लिख दे, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो नन पेन्स आर बुक्स, तो इसमें क्या है? नन की वजह से वैल्यू कितनी हो गई? 100। क्या मुझे वैल्यू चेक करने की ज़रूरत है? निष्कर्ष में वैल्यू दोनों की 100 है, तो मुझे वैल्यू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर कहीं 50 होता तो मैं चेक करता। तो अब देख लेते हैं क्या ये कथन नेगेटिव है? ये तो कथन नेगेटिव है। तो अब ये देखते हैं कि इनमें से क्या कोई पॉजिटिव तो नहीं है। तो ऑल की वजह से ये हो गया पॉजिटिव, ऑल की वजह से पॉजिटिव। ये दिख भी रहा है पॉजिटिव है, तो गलत। ये भी पॉजिटिव है, तो गलत, पॉजिटिव है। सम पेन्स आर बुक्स, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी हो गया आपका गलत। तो सम पेन्स आर नॉट बुक्स, ये है नेगेटिव। सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन्स, तो ये है आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका गलत। इसमें नॉट लगा हुआ है, सम पेन्स आर नोट बुक्स, नोट की वजह से आपका हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो अब मैंने बोला 100 दोनों वैल्यू है, क्या नीचे वैल्यू चेक करने की ज़रूरत है? नहीं, सिर्फ माइनस चिन्ह देखो, माइनस का माइनस बना है, बस ये हो गया आपका सही, बाकी आपके सभी हो गए गलत। बिल्कुल देखो, देखते ही आप आंसर दे रहे हो, कुछ करने की ज़रूरत है इसमें? कुछ नहीं। अब देख लो, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी टेंस में अगर बिल्कुल सेम टू सेम यही कथन में नीचे लिख दूं, निष्कर्ष में नन पेन्स आर बुक्स, यही मैं कथन लिख दूं या कौन से भी टाइप का नीचे कथन लिख दूं, तो देखो इसका आंसर क्या दोगे? पहले तो सम पेन्स आर बुक्स, मतलब चौथा निष्कर्ष आपका
अनुसरण करता है। चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है, ये दोगे। अनुसरण या फॉलो करता है, ये दोगे अभी आंसर। लेकिन अगर आपका रीस्टेटमेंट आ जाए, मतलब यही आपका आंसर में आ जाए, तो आप ये नहीं कहोगे कि अनुसरण करता है, आप ये कहोगे, जैसे मैंने पाँचवा ले लिया निष्कर्ष और यही लिख दिया, तब आप क्या करोगे, पाँचवा निष्कर्ष सत्य है, ट्रू है, फॉलो या अनुसरण नहीं करता है, सत्य है या ट्रू है, आप ये आंसर देंगे, ठीक है। इसमें नन की जगह आ जाए या किसी की भी जगह आ जाए, आप इसका ये आंसर देंगे, ठीक है। इतना याद रखना, अगर स्टेटमेंट ज्यों की त्यों नीचे लिखी हो, रीस्टेटमेंट आ जाए, तो आप वैसे का वैसा ही सत्य या 100% सही है, ट्रू है, ये ट्रू या सत्य आंसर देंगे, ना कि अनुसरण करता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला टाइप क्या है। तो मेरा चौथा टाइप क्या है, तीसरा टाइप, सम पेन्स आर बुक्स। मैंने तीसरा टाइप लिया है, सम की वैल्यू कितनी, 50-50, पेन्स की वैल्यू 50, बुक्स की वैल्यू 50, कुछ पेन किताबें हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कुछ पेन किताबें हैं, ठीक। और ये देखो, ये कथन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कैसा है, पॉजिटिव। अब आपको दो चीज़ें देखी निष्कर्ष में, कहीं नेगेटिव निष्कर्ष तो नहीं दिया गया, वो पहले ही देखते ही डिलीट कर दो। तो नन की वजह से ये हो गया है नेगेटिव, तो ये हो गया गलत, ठीक है। ऑल पेन्स आर बुक्स, ये है पॉजिटिव। ऑल बुक्स आर पेन्स, ये है पॉजिटिव, ठीक है। सम पेन्स आर बुक्स, ये है पॉजिटिव। सम पेन्स आर नॉट की वजह से हो गया ये नेगेटिव, इसके लिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो सम बुक्स आर पेन्स, ये हो गया पॉजिटिव। अब देख लो, अब इसमें दोनों की वैल्यू चेक करने पड़ेंगी, क्या पेन्स ने या बुक्स ने कहीं 100 वैल्यू तो नहीं दे रखी है, क्योंकि इनके पास 50 ही 50 है। तो देखो, ऑल की वजह से पेन्स ने दे दी 100 वैल्यू, यहाँ पर दे दी 150 वैल्यू, ऑल की वैल्यू कितनी है 150। तो इसने ऑल की वजह से, देखो मुझे अब ये दो तो गलत हो गए, ये 4 मुझे चेक करने हैं। तो देख लो, ऑल की वजह से इसने दे दी मुझे, पेन ने 100 वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कितनी है 50, तो ये अपने आप गलत हो गया। ऑल की वजह से बुक ने दे दी मुझे 100 वैल्यू, यहाँ पे ऑल की वैल्यू कितनी हो 100 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 150, तो इसने 100 दे दिया, लेकिन बुक के पास कितना है 50, तो ये भी गलत। आप देखते ही आंसर दे सकते हो। सम पेन्स आर बुक्स, सम की वजह से दोनों के पास 50-50 वैल्यू है, तो ये हो गया आपका सही। सम की वजह से दोनों के पास आपके 50-50 वैल्यू है, तो ये हो गया आपका सही, ठीक है। ये बिल्कुल सही हो गए। अगर आपका यहीं पे नेगेटिव होता कथन, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, यहाँ लगा होता नॉट, तब आप क्या करते, नोट की वजह से बुक की वैल्यू हो जाती है आपकी 100, चौथा टाइप है ये, ठीक है। और ये हो जाता कथन नोट की वजह से नेगेटिव, ठीक है। तब क्या करते, तब मुझे क्या करना था, देख लो। अब ये देखना है, पहले तो चिन्ह देखने हैं कि जो पॉजिटिव हैं वो अपने आप गलत हो जाएंगे। तो ये जो 4 हैं ये पॉजिटिव हैं, तो ये चारों अपने आप गलत हो गए गलत। अब सिर्फ ये और ये चेक करना है, ये और ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि पेन की वैल्यू देखनी है मुझे, कहीं पेन ने नीचे निष्कर्ष में 100 वैल्यू तो नहीं दे रखी है। तो पेन में नन की वजह से पेन और बुक दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 100, यहाँ पेन की वैल्यू कितनी हो गई 100, लेकिन ऊपर पेन की वैल्यू कितनी है 50, तो ये हो गया अपने आप गलत, क्योंकि 50 से 50 दे सकता है लेकिन 100 नहीं दे सकता, ठीक है। यहाँ पे देखो, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, ये ज्यों का त्यों आ गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है, ज्यों का त्यों है। सम पेन्स आर नॉट बुक, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका, बिल्कुल ट्रू है या सत्य है, ट्रू या सत्य है। ये अनुसरण नहीं, फॉलो का आंसर नहीं लगाना है आपको, सत्य है या ट्रू है आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 टाइप के कथन,
ठीक है। आप करके देखो, अगर संभव हुआ तो मैं एक वीडियो ऐसी बना दूंगा जिसमें क्वेश्चन प्रश्न ही प्रश्न चलेंगे, आपको रोक रोक कर उसमें आंसर देने होंगे सबके, ठीक है। तो उसका आप आंसर दे सकते हो और आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखो, ये मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष निष्कर्ष कैसे सॉल्व करते हैं, एक कथन से निष्कर्ष कैसे बनते हैं। अगली वीडियो में मैं 2 कथन से निष्कर्ष, 3 कथन से निष्कर्ष कैसे बनते हैं, 4 से कैसे बनते हैं, आइदर और पॉसिबिलिटी, सभी के मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। चलो आज के लिए धन्यवाद।